नमस्ते। आज हम बात करेंगे तिरुपति के लड्डू, तिरुपति के लड्डू और टुकड़े टुकड़े गैंग और टुकड़े टुकड़े गैंग। हाल ही में तिरुपति के लड्डू खूब चर्चा में रहे। उन्हें यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंसर्ट कर लिया है। अभी नहीं, ये पहले ही कर लिया था, कुछ चंदों साल पहले। तो तिरुपति के लड्डू के बारे में हमारे जो पॉलिटिक्स हो रही है, जो पॉलिटिकल पार्टियां कर रही है, कुछ कोई इनडायरेक्ट कर रहा है तो कोई डायरेक्ट यूज कर रहा है। तो हमारे वहाँ के जगन मोहन रेड्डी है, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा कि जो ये तिरुपति के लड्डू के लिए वाद विवाद हो रहा है उसको जल्दी से जल्दी डिसमिस कीजिए। मतलब ये अच्छी चीज है। जो एक जगन मोहन रेड्डी है, वो अच्छे मुख्यमंत्री थे, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे पूर्व के, इनके पहले चंद्रबाबू नायडू के पहले। तो तिरुपति के लड्डू किससे बने होते हैं? हम एग्जाम्पल ले लीजिए, हमारे घर में अगर हम बनाते तो क्या क्या यूज करते? एक तो शायद रवा यूज करते, या ये यूज करते, बेसन के बनाते। तो हम उसमें क्या क्या डालते? घी, तेल, खोबरा की और मेवा की बनाते। तो शायद हम इस ऐसी जो लड्डू बनाते तो उसके बाद उस घर में ऐसी लड्डू बनाते मेवे के, तो वैसे भी मतलब जो उसका जो स्वाद रहता है वो शायद तिरुपति के लड्डू के समान ना मिलता हो। उसका स्वाद है वो तिरुपति के लड्डू के समान ना मिलता हो। कोई कोई कह रहा है कि जो तिरुपति के लड्डू बेच रहा है वो पैसों के लिए बेच रहा है। तो पैसों के लिए बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है, आप ही देख लीजिए। क्योंकि प्रसाद होता है तो ये तो इतना फ्री में मिलेगा तो नहीं। तो ये तिरुपति के लड्डू के बारे में जो हमारे जगन मोहन रेड्डी है, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जल्दी से जल्दी इस पे राजनीति ना हो। इसमें बहुत सी हमारी श्रद्धाएं जुड़ी रहती है, हमारी बहुत श्रद्धाएं जुड़ी रहती है। और फिर अभी आते हैं हम टुकड़े टुकड़े ज्ञान। जो हमारे प्रधानमंत्री जी हाल ही में एक दिन पहले महाराष्ट्र में आकर जा चुके हैं। तो उन्होंने पहला संदेश ये दिया था, जो इसके पूर्व महाराष्ट्र में आए थे, कि महाराष्ट्र में एक भटकती आत्मा है। महाराष्ट्र में एक भटकती आत्मा है। वो कौन सी आत्मा है हमें पता नहीं। आत्मा एक तो आदमी की भी हो सकती है और औरत की भी हो सकती है, बच्चे की भी हो सकती है और बच्ची की भी हो सकती है, लड़के की भी हो सकती है और लड़की की भी हो सकती है, और लड़का की भी हो सकती है आत्मा। पर जो आत्मा जो रहती है औरत की, कभी कभी जो आत्माएं रहती है, कौन सी औरत की रहती है आत्मा, तो वो आती है, आना तो नहीं चाहिए, आती है तो वो शायद संकट पूर्ण ही नुकसानदेह रहेगा हमारे राज्य के लिए। तो हम यही कहते हैं कि कोई औरत की आत्मा ना आए, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा। अभी हमें देखना पड़ेगा कौन सी आत्मा आएंगी या कौन सी आत्मा ना आएंगी, आती है कि नहीं आती है। एक आती है कि चार पांच आती है, एक आती है कि चार पांच आत्माएं आती है हमारे महाराष्ट्र में। हमें तो प्रधानमंत्री जी का तो शुक्रिया गुजार करना चाहिए कि उन्होंने हमें अवगत कर लिया आत्मा से। नहीं तो भी वो रिलीजियस से बहुत क्लोज है, वो लोक परलोक को अच्छी तरह से जानते हैं, आत्मा परमात्मा को भी अच्छी तरह से जानते हैं। उनका हमें जितना शुक्रिया गुजार करना चाहिए उतना कम है। उनका हमें शुक्रिया गुजार करना चाहिए उतना कम है। फिर वो कल आके गए, उन्होंने कल बहुत अच्छी बात कही, जो महाराष्ट्र में शायद टुकड़े टुकड़े गैंग ना हो जाए, महाराष्ट्र में टुकड़े टुकड़े गैंग ना हो जाए। अभी हमें ये भी देखना पड़ेगा कि महाराष्ट्र में कौन से टुकड़े टुकड़े गैंग आते हैं। उन्होंने तो सीधा आरोप कांग्रेस पर किया है, कांग्रेस में टुकड़े टुकड़े गैंग है, कांग्रेस में टुकड़े टुकड़े गैंग है।
तो कांग्रेस में अभी है कि नहीं पता नहीं, ये तो लोग ही तय करेंगे। पर हमें ये देखना पड़ेगा कि महाराष्ट्र में और टुकड़े टुकड़े गैंग होके कौन कौन आता है। अभी चुनाव है तो महाराष्ट्र में चुनाव है तो कौन कौन आएगा टुकड़े टुकड़े गैंग होकर। हमें ये भी देखना चाहिए कि महाराष्ट्र में कौन आता है। और हमारी भटकती आत्मा, हम तो यही दुआ करेंगे कि महाराष्ट्र में आत्मा ना आए। अगर आती है तो औरत की आत्मा ना आए। कुछ औरत की आत्माएं बहुत भयंकर से भयंकर तूफान ला सकती है। फिर उन्होंने कहा कि हमारा गणेश विसर्जन जो है, कांग्रेस अभी उनका नाम लेती है कि नहीं लेती है हमें वो भी नहीं पता। उन्होंने कहा है, उन्होंने जो गणेश जो फेस्टिवल है उन्होंने क्रिटिसाइज किया है कांग्रेस का। तो हमने तो राज्य को और देश को भगवान ही दिए हैं। हमने महाराष्ट्र राज्य को तो गणेश जी ही दिए हैं और देश को भी भगवान दिया है। तो हमें भगवान का शुक्रिया भी गुजार करना चाहिए कि हमें हमारा देश भगवान में तब्दील शायद हो ही चुका है और होने भी वाला हो सकता है। तो ये एक अच्छी बात है। अगर कोई मतलब हमें कभी कभार हमारे प्रधानमंत्री जी पुजारी भी होते हुए दिखते हैं तो कोई लेक्चरर भी, तो हमें लोगों से तो यही अपील करनी पड़ेगी, आपको बच्चों को क्या बनाना है। भगवान बनाना मतलब भगवान तो नहीं बन सकते, भगवान तो बहुत बड़े होते हैं। या पुजारी बनाना चाहते हैं कि अच्छे जॉब सर्वेंट वाला बनाना चाहते हैं, वो आप ही तय करें। तो ये ऐसी महाराष्ट्र में गतिविधियां चल रही है। हमें अवेयरनेस रहने की जरूरत है कि महाराष्ट्र राज्य एक अच्छी सरकार बने। 50 खो के एकदम ओके वाली भी हमें बात रखनी चाहिए। फिर हमारा कोई भी मतलब ये हो, लेजिस्लेटिव ऑफ मेंबर हो, हमें उनको परखना चाहिए और सोच समझ के वोटिंग देनी चाहिए। ये तो ऐसी ना हो कि वो हम जिसे वोट दे रहे हैं कि वो कुछ खोके लेकर बैठ जाए। ऐसी भी बात हो सकती है हमारे महाराष्ट्र में। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि गणेश जी आपस में बहुत बड़ी मतलब ये है, उनकी श्रद्धा है गणेश जी के बारे में।